छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन पराक्रम, बलिदान और स्वाभिमान की अमर गाथा है। वे केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, बुद्धिमान रणनीतिकार और अपने धर्म एवं राज्य के लिए प्राण तक न्योछावर करने वाले महानायक भी थे। संभाजी महाराज का जन्म 4 मई 1946 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहादुरी, तेजस्विता और शौर्य के प्रतीक थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनका बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनका पालन पोषण एक कुशल योद्धा और शासक की तरह किया। संभाजी को मराठी, संस्कृत, फारसी और कई अन्य भाषाओं का गहरा ज्ञान था। वे एक विद्वान, कवि और साहित्यकार भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धिभूषण और नखशिख जैसे ग्रंथों की रचना की। संभाजी महाराज को मात्र 30 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में शामिल किया गया। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया और अपने पिता की तरह एक अजेय योद्धा साबित हुए। जब शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया, तब संभाजी को भी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद मराठा साम्राज्य में कई षड्यंत्र होने लगे। उनके सौतेले भाई राजाराम को राजा बनाने की साजिशें की गई, लेकिन अंततः संभाजी ने दी संभाल ली और छत्रपति बने। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन शौर्य, बलिदान और धर्म रक्षा के लिए किए गए संघर्षों से भरा हुआ था। उनके शासनकाल का सबसे कठिन और निर्णायक संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन संभाजी महाराज की वीरता ने मुगलों को बार बार हार का स्वाद चखाया। औरंगजेब की महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे भारत पर इस्लामी शासन स्थापित करे। इसके लिए उसने दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाई, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मराठा साम्राज्य था। उसने मराठाओं को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे हर कदम पर कड़ी टक्कर दी। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में एक आक्रामक नीति अपनाई और मुगलों पर लगातार हमले किए। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति को और अधिक प्रभावी बनाया। मराठा सैनिक पहाड़ियों, घने जंगलों और किलों में छिपकर मुगल सेना पर अचानक हमला करते और भारी नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाते। जब औरंगजेब अपने पुत्र अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत आया, तो संभाजी महाराज ने मौके का फायदा उठाया और मुगलों पर लगातार हमले किए। उन्होंने गुजरात, बुरहानपुर और मालवा तक मराठा सेना का विस्तार किया और मुगल प्रशासन को हिला दिया। संभाजी महाराज ने सूरत और बुरहानपुर पर हमला कर वहां से भारी खजाना लूटा और मुगलों को आर्थिक रूप से एकमजोर किया। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगल किलों पर कब्जा किया और उन्हें बार बार पराजित किया। संभाजी महाराज की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि उनका पूरा समाज उनकी वीरता से काम बना। उसने संभाजी को हराने के लिए बड़ी से बड़ी मुगल सेना भेजी, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। संभाजी महाराज के निरंतर हमलों और अपराजेय साहस से औरंगजेब बौखला गया। उसने कई बार उन्हें पकड़ने और मराठा साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंततः एक षड्यंत्र रचा और विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को पकड़वा लिया। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ने की योजना बनाई गई। उन्होंने अपने गुप्तचर नेटवर्क से जानकारी ली कि संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ संगमेश्वर में हैं। औरंगजेब ने अपने सेनापति मुफर खान और मुकरब खान को बड़ी सेना के साथ भेजा। मराठा सरदार गणेश महादेव चित्रगुप्त ने भी धोखा दिया, जिससे संभाजी महाराज को समय पर सूचना नहीं मिली। अचानक हुए हमले में संभाजी महाराज और उनके प्रिय साथी कबीर कालश को मुगल सेना ने बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। वह चाहता था कि संभाजी महाराज झुक जाएं और इस्लाम स्वीकार कर ले, लेकिन मराठा शेर के लिए आत्मसमर्पण करना असंभव था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा, अगर तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बना दूंगा और शाही सम्मान दूंगा। संभाजी महाराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुगल बादशाह, तेरी तलवार से मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मेरा धर्म नहीं बदलेगा। इस उत्तर से औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने संभाजी महाराज को भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। सबसे पहले संभाजी महाराज को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया।
उनकी आंखों में गर्म लोहे की सुइयां डाली गई, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे अपने धर्म की महिमा न गा सकें। उन्हें कांटों से भरे कपड़े पहनाए गए और कील लगे जूं से चलवाया गया। उनके शरीर पर लोहे की गर्म सलाखों से वार किए गए, जिससे उनकी चमड़ी जल गई। उन्हें घोड़े से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया। जिस दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। संभाजी महाराज के अदम्य साहस और अटूट आत्मसम्मान औरंगजेब को विचलित कर दिया। जब वह उन्हें झुका नहीं सका, तो उसने उन्हें भयंकर मौत देने का आदेश दिया। इसको संभाजी महाराज को पुणे के तुलापुर गांव में सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया गया। पहले उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। औरंगजेब ने सोचा था कि इस क्रूरता से मराठा साम्राज्य टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसके उल्ट। जब मराठा जनता को यह जात हुआ कि उनके प्रिय राजा को अमानवीय यातनाओं के बाद मार दिया गया, तो पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया। मराठाओं ने इसे युद्ध की घोष समझकर औरंगजेब के खिलाफ और भी प्रचंड संघर्ष शुरू कर दिया। संभाजी महाराज की विरासत, संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। मराठाओं ने एक बार फिर अपना राज्य पुनर्स्थापित किया और मुगलों को पराजित कर दिया। संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और धर्म रक्षा के लिए कोई भी कष्ट सहना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो अत्याचार सहन नहीं करेगा, वही सच्चा मराठा कहलाएगा। जय भवानी, जय संभाजी।